आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। घर के ऊपर छत नहीं है, पिता दिव्यांग राजमिस्त्री है, माँ बीड़ी बांधने की मजदूरी करती है, लेकिन बेटे ने इस विकराल गरीबी को हराकर आईआईटी से बीटेक करने के बाद और एमटेक में पढ़ते हुए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ में वैज्ञानिक बनने का सपना पूरा किया है। यह उपलब्धि पश्चिम बंगाल के पुरुषोत्तमपुर गांव में सुदीप ने हासिल की है, जो युवाओं के लिए प्रेरक बन गए हैं। स्कूल के निकट शराब का ठेका खुलने के विरोध में उसे बंद कराने हेतु एक 5 वर्षीय बच्चे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग से पूछा कि स्कूल के निकट शराब का ठेका लाइसेंस आखिर क्यों जारी किया गया। मामले की सुनवाई अब 23 मार्च को होगी। 5 वर्षीय याचिकाकर्ता अथर्व दीक्षित ने उक्त याचिका अपने पिता प्रसून दीक्षित के माध्यम से प्रस्तुत की है। हल्द्वानी हिंसाकांड का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक आखिरकार दिल्ली से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 8 फरवरी को हुई इस हिंसा में 6 लोग मारे गए थे और लगभग 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। उक्त मामले में अभी तक 79 गिरफ्तारी हो चुकी है। देहरादून राजधानी जिले में भी नवजात सुरक्षित नहीं है। पिछले 2 सालों में स्वास्थ्य विभाग की लचर सेवाओं के कारण 108 प्रसूताओं व 575 नवजात बच्चों की मृत्यु व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। इस आंकड़े को देखकर जिलाधिकारी देहरादून ने भी स्वास्थ्य विभाग के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। अभी भी जिले में 10 अस्पताल ऐसे हैं जहां चिकित्सक की तैनाती की कमी है। हरिद्वार पुलिस ने अवैध हथियारों की बिक्री करने वाले गैंग तक पहुंचने के लिए स्वयं ही ग्राहक बनने का नाटक रचा, जिसके जाल में अवैध हथियारों की बिक्री करने वाला गैंग फंस गया। पुलिस ने घटना स्थल पर एक आरोपी किशोर को दबोचा तो उसके 3 साथी पुलिस पर फायर करते हुए गंगा में कूद गए, जिनमें से 2 को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। संत रविदास जयंती पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों में संत रविदास के सद्गुणों को याद किया गया। रुड़की कचहरी में भी वकीलों ने संत रविदास जयंती मनाई तो प्रीत विहार रुड़की में भी संत रविदास को युग परिवर्तक की संज्ञा दी गई। जयंती पर जगह जगह शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का चुनावी गठबंधन हो जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे। एक संत सत्संग में संतान पालन के बदलते तरीकों व संस्कारों की होती कमी को चिंताजनक बता रहे हैं। उनका मानना है कि आज के बच्चे माता पिता से भी दूरी बना रहे हैं। इसी पर देखिए आज का हमारा यह आंख खोलने वाला, समाज को जागरूक करने वाला एक प्रेरक वीडियो। देवियों और सज्जनों, मेरी बात पे विचार करिए, फिर कथा में चलेंगे, क्योंकि आज हम कथा में कुछ संतानों की चर्चा करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको पहले से सावधान कर रहा हूं। संतान पालना मुश्किल काम हो गया। क्यों हो गया मुश्किल काम? 50-60 साल पहले भारत के घरों में बच्चे आदेश आधारित सिद्धांत पर पाले गए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी। 50-60 साल पहले, उनमें से कुछ लोग बैठे होंगे, घर का कोई एक सदस्य, दादा हो, पिता हो, बड़ा भाई, आदेश देता था और सबको पालना था। कोई चांस नहीं था माना करने का। आदेश आधारित सिद्धांत पे संतानें पाली गई और योग्य भी हो गई। समय बीत गया, वो सिद्धांत चला गया, दूसरा आया, और दूसरा सिद्धांत आया विचार विमर्श पर आधारित।
इसको डिस्कशन बेस्ड थ्योरी कहते हैं। जब दूसरा समय आया, दूसरा चरण आया, तो बच्चों ने माँ बाप से विचार विमर्श किया, माता पिता ने आदेश दिया, इन्होंने डिस्कशन शुरू किया कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। लेकिन विचार विमर्श था, और विचार विमर्श करने वाले बच्चों ने अंत में कहा कि बात समझ में तो नहीं आ रही, पर आप जैसा कह रहे हैं मान लेते थे। वो समय भी चला गया। फिर भारत में तीसरा चरण आया, और यह आया डिबेट बेस्ड थ्योरी का। इसमें बहस शुरू हुई। माँ बाप ने बोला नहीं और बच्चों ने बहस की नहीं। बिना बहस के तो कोई काम निपटा ही नहीं। माँ बाप ने कहा प्रणाम करो, क्यों करें, भगवान है तो क्या जरूरी है कि यही है, अभी तो कल कह रहे थे सब जगह है। अरे तो हम कर रहे हैं तो तुम करो, अरे तो आप कर रहे हो तो हम क्यों करें, भगवान आशीर्वाद देंगे इसलिए प्रणाम करो। तो प्रणाम नहीं करेंगे तो क्या आशीर्वाद नहीं देंगे। अब दो सवाल उनका जवाब। अरे भाई प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, अगर प्रणाम करने पे आशीर्वाद देता है तो फिर भगवान किस काम का। आप एक काम बोलिए वो बहस शुरू कर देंगे। और इस पीढ़ी ने जब बहस शुरू की तो इसको एक गलत फहमी भी हुई कि हमें अपने माँ बाप से ज्यादा अकल है। यहां से खतरा शुरू चालू हो गया। ये तीसरा चरण था। फिर चौथा चरण आया, इंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी चली गई, डिस्कशन वाला दौर चला गया, डिबेट वाला दौर भी चला गया। अब डिनाई का दौर आया। माँ बाप ने बच्चों से कहा और उन्होंने इनकार, नो। इनकार तो आजकल ऐसे करते हैं, कोई काम बोलो नहीं, नहीं तो जैसे नाक पे रखा है। इस समय यह दौर चल रहा है, और इसका परिणाम आया कलह। धीरे धीरे माता पिता और बच्चों के बीच में कलह चालू हो गया। बाहर का वातावरण बहुत खतरनाक है। आप अपने बच्चों को घरों में संस्कार दे रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं, परंपरा सिखा रहे हैं, बच्चे जरा सा देहरी पार जाते हैं, दुष्कर्मों की, वासनाओं की आंधियां चल रही हैं, दुराचरण के थपेड़े चल रहे हैं। कैसे बचाएंगे इन बच्चों को। और सुनते हैं नहीं, कलह शुरू हो गया। एक वक्त था जब बच्चे बड़े होते थे, बाप की छाती चौड़ी हो जाती थी, मां का मुखड़ा खिल जाता था। और एक वक्त आया कि जवान बच्चों को देख के बाप की कमर झुक गई, मां की आंख के नीचे काली झाई आ गई। अपने ही जवान होते बच्चों को देख के लोग डरने लग गए, कब सलामत ठीक हो जाए। क्या हो गया हमारे इन बच्चों को, अभी रोशनी 2 कदम ही गई है। इन बच्चों को देख के लगता है अभी रोशनी 2 कदम ही गई है, दिए को किसी की नजर लग गई है। ऐसा लगता है। कैसे बचाएंगे इन बच्चों को।